बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे अज़ीज़ साथियों। आज मैं अपने इस व्लॉग में आपको बताना चाहूँगा कि मैं आजकल कुछ अरसा से जो मेरी वर्कआउट और एक्सरसाइज की जो रूटीन चल रही है वो किस तरह से मैंने एडजस्ट की हुई है। क्योंकि जैसा कि आपके इल्म में होगा कि मेरी एज 40 इयर्स से अबव है, तो ज़ाहिर है जब इंसान 40 साल से ऊपर होता है और एज ज़्यादा होती जाती है तो इंसान के मसल्स, पट्ठे, जोड़ वग़ैरह हड्डियाँ इतनी मज़बूत नहीं रहती, वो कमज़ोरी उनमें आती रहती है। वक्त गुज़रने के साथ साथ पट्ठे मसल्स कमज़ोर होते रहते हैं। तो इस लिहाज से चूँकि मुझे काफ़ी अरसे से तकरीबन 35 के बाद मैंने कुछ अपने जिस्म में थोड़ी वीकनेस मसल्स में महसूस करना शुरू की। तो मेरी एक्सरसाइज में वो जो एक तेज़ी थी, वो जो एक फील था एनर्जी का, वो कम होने लगा 35 ईयर के बाद। तो उसके बाद से फिर ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता अब जो मेरी मौजूदा वक़्त में जो मेरी रूटीन है एक्सरसाइज की, वो इस तरह से चल रही है कि हफ्ते में 2 बार रनिंग करनी है हल्के अंदाज में। यानी रनिंग से मेरी मुराद ये है कि बहुत फास्ट नहीं दौड़ना होता, नॉर्मल अंदाज में, यानी जॉगिंग से थोड़ा सा तेज़ दौड़ना है। हफ्ते में 2 बार इस तरह की रनिंग करनी है मैंने, और उससे पहले ज़ाहिर है थोड़ी बहुत जॉगिंग और हल्की फुल्की वार्म अप तो करना ही होता है। अच्छा, ये जो रनिंग मैंने हफ्ते में 2 बार करनी है, ये सिर्फ 10 मिनट करनी है। 10 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट, ज़्यादा अपने आप को थकाना नहीं है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया 40 साल के बाद जो है ना, जिस्म बहुत जल्दी थकता है, मसल्स पर बुरा असर पड़ता है अगर इंसान हाई इंटेंसिटी की वर्कआउट लगाएगा। तो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट मैं नहीं लगाता। तो 10-15 मिनट से ज़्यादा मैंने रनिंग इसलिए भी नहीं करनी कि वक्त ज़ाया ना हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप 10 मिनट 15 मिनट वर्जिश करेंगे तो उसका भी उतना ही असर है जितना आप 1 घंटे की एक्सरसाइज करेंगे। 1 घंटे की एक्सरसाइज करने का बल्कि उल्टा नुकसान हो जाएगा, इंसान थक जाएगा, ठीक है ना। मसल्स में इंजरी वगैरह होने का ख़दशा भी होता है, टाइम अलग ज़ाया होता है। तो कम वक्त में कैसे एक्सरसाइज की जाए, इसको मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया हुआ है अपने टाइम टेबल में। तो रनिंग करनी है हफ्ते में 2 बार और 10 से 15 मिनट। फिर दूसरी चीज़ ये है कि हफ्ते में 1 या 2 बार केले खाने हैं। केले जो हैं वो चूँकि उनमें शुगर बहुत ज़्यादा होता है और शुगर लेवल इंसान का हाई हो जाता है, ठीक है, शुगर अच्छा भी नहीं है। तो इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च वगैरह की है, तो मैंने उसका हिसाब किताब ये लगाया है कि हफ्ते में 1 बार या 2 बार या 3 बार हफ्ते में केले खा लेने हैं, ठीक है। और एक टाइम पर ज़ाहिर है 2 या 3 केले जो है ना वो मैं खा सकता हूँ। तो बस ये है हिसाब किताब के हफ्ते में 1 या 2 बार केले खाने हैं, ताकि उससे फ़ायदा ये कि जो पोटेशियम है, जो मैग्नीशियम है, उसमें ख़ास मिनरल्स होते हैं जो काफ़ी वाफिर मकदार में होते हैं, तो वो सिर्फ केलों में होते हैं, बाकी खुराकों में इंसान को कम मिलते हैं। तो वो केलों से मैंने हासिल करने हैं। इस तरीके से हफ्ते में 1 बार 2 बार या 3 बार मैंने केले खा लेने, मूड पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह फिर तीसरी चीज़ ये है कि डंबल और डंड यानी पुशअप्स की जो वर्जिश है वो तब लगानी है जिस दिन मेरा मूड हो और तवानाई और एनर्जी जिस्म में महसूस हो। हर रोज़ एक्सरसाइज नहीं लगानी, यानी डंबल और डंड की मैं एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, रनिंग की बात नहीं कर रहा। रनिंग तो हफ्ते में 2 बार लगानी ही लगानी है। और ये जो एक्सरसाइज है डंबल और डंड की एक्सरसाइज, ये हफ्ते में 2 बार या मैक्सिमम 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन जो है ना वो मैं लगा सकता हूँ और लगाता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना एक्सरसाइज मैंने करनी होती है, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन एक्सरसाइज करनी। यानी 2 दिन 3 दिन से मुराद ये नहीं कि मुसलसल 1 2 3 दिन, इस तरह नहीं। एक दिन मैंने कर ली एक्सरसाइज, उसके बाद ज़ाहिर थकावट होती है, दूसरे दिन नहीं कर सकता, तो फिर दूसरे दिन छुट्टी करनी है, फिर तीसरे दिन एक्सरसाइज कर देनी है, फिर अगले दिन फिर से छुट्टी करनी है, फिर इस तरीके से हफ्ते के 2-3 दिन बन जाते हैं।
और इसमें सख्ती नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर मेरा एक दिन मैंने एक्सरसाइज कर ली, अगले दिन तो चलो छुट्टी कर ली, फिर उससे अगले दिन भी अगर मेरा मूड नहीं हो रहा, जिसमें एनर्जी फील नहीं हो रही, तो मैंने छुट्टी करनी है। क्योंकि एक्सरसाइज का ये रूल है कि अगर इंसान में वीकनेस फील हो रही है, एनर्जी फील नहीं हो रही, तो वो एक्सरसाइज बिल्कुल भी ना करे, आराम करे, रेस्ट करे, अच्छी खुराक वगैरह खाता रहे। ठीक है, तो ये मेरा रूल है। तो मैक्सिमम ये है कि 2-3 दिन हफ्ते में डंबल और डंड की एक्सरसाइज मैं करता हूँ। ठीक है, डंबल डंड में फिर ये थाइज़ की भी आ जाती है, टांगों की भी, पेट की भी, ओवरऑल तमाम जिस्म की मैं एक्सरसाइज उस दिन करता हूँ। ठीक है, और वो भी अपने कमरे में, बेडरूम में। तो ये हो गया। अगला फिर नुक्ता है जो मैं एक्सरसाइज के हवाले से जिसका मैं ध्यान रखता हूँ, वो ये है कि वर्जिश करने से कबल दूध वाली चाय पीनी है। दूध वाली चाय मैं पीता हूँ, दूध पत्ती होती है, उसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल लेता हूँ, बिल्कुल प्योर दूध पत्ती मुझे अच्छी नहीं लगती। तो और वर्जिश के बाद 2 या 3 केले भी खाने होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि हफ्ते में 1 बार या 2 बार या 3 बार केले खाने हैं। तो मतलब ये है कि इस यहाँ पर मैंने नुक्ता जो अपने पास रिकॉर्ड रखा हुआ है वो ये कि वर्जिश के बाद 2 या 3 केले खाने। तो अब ज़ाहिर है वर्जिश अगर मैं हफ्ते में 2 बार या 3 बार करता हूँ तो उस हिसाब से फिर जो है ना 2-3 दिन मैं केले खा सकता हूँ। तो केले उस दिन खाने हैं यानी जिस दिन मैंने एक्सरसाइज करनी है। और हो सकता है मैं एक्सरसाइज पूरा हफ्ता ना करूँ तो भी मैंने 2 या 3 मरतबा जो है ना वो हफ्ते में केले खाने होते हैं। ठीक है, तो लेकिन जिस दिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो उस दिन फिर मैं वो केलों का जो है ना वो सेटिंग में फिर केलों की एक्सरसाइज के दिन कर लेता हूँ और उस दिन पे एक्सरसाइज के बाद केले खाता हूँ। तो केलों में जैसे कि मैंने बताया कि मसल्स के लिए एक पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है जो कि मसल्स को ताकत देता है और जो आपके मसल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं एक्सरसाइज के बाद उसको रिकवर करता है और काफ़ी एनर्जी और स्ट्रेंथ फराहम करता है केले। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वर्जिश से पहले मैंने दूध पत्ती चाय पीनी है या कॉफ़ी पीनी है ताकि उसमें गर्मजोशी पैदा हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाती है, इंसान थोड़ा गर्मजोशी आ जाती, एनर्जी भी आ जाती है और अच्छे तरीके से इंसान एक्सरसाइज करता है। और फिर वर्जिश के बाद जो है ना दोबारा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उसके लिए फिर केले शेले हो गए या और फ्रूट्स वगैरह भी इंसान खा सकता है। ठीक है, तो केले इसलिए क्योंकि उसमें पोटेशियम होती है जो कि ज़रूरी है। और फिर एक नुक्ता ये है कि हैवी डंबल बिल्कुल भी नहीं करने, चाहे मैं एनर्जेटिक अब फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ, मुझ में तवानाई भी है, लेकिन मैंने हैवी डंबल बिल्कुल भी नहीं करने। इसका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है 40 साल के बाद। मतलब अगर 20 साल होती एज, 25 साल होती तब तो इंसान कर सकता था, मैं किए हुए मैंने, लेकिन अब अगर मैं करूँ तो उससे क्या होता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे में हिम्मत नहीं रहती फिर अगले दिन कुछ काम करने की। तो ये मुझे एक तजुर्बा हो चुका है, लिहाजा हैवी डंबल तो बिल्कुल भी नहीं करने। जो लाइट डंबल मैंने रखे हुए वो आपने देखे होंगे, 2 किलो के डंबल्स हैं, 2 किलो का एक डंबल है, तो इस साइड पर 2 किलो, इस साइड पर 2 किलो। ठीक है, तो ये डंबल मैं करता हूँ बड़े आराम से और बड़ी अच्छी एक्सरसाइज से हो जाती है। तो बस ये चंद पॉइंट्स हैं जो मैंने जिनका मैं ख़्याल रखता हूँ अपनी आजकल की रूटीन में एक्सरसाइज करते वक्त। उम्मीद है आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।